हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज हम लोग सोशल साइंस का मॉडल सेट एक देखने वाले हैं जिसमें 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न की हम बात करेंगे। टोटल ऑब्जेक्टिव 80 है, लेकिन हम 40 ही बात करेंगे बिकॉज 80 ऑब्जेक्टिव बताने में वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, और यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखा है कैंडिडेट्स के लिए, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे? फ्रांसीसी, शासक वर्ग, कोलोन या फिर व्यापारी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को हम लोग कोलोन कहते थे, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ? रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1919, ऑप्शन नंबर बी 1920, ऑप्शन नंबर सी 1922 या फिर ऑप्शन नंबर डी 1930। किसने अपनी नाइट की उपाधि त्यागी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने त्यागी थी, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? ऑप्शन नंबर ए गैरिबाल्डी, ऑप्शन नंबर बी बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर सी काउंट काबूर या फिर ऑप्शन नंबर डी मेजनी। जर्मनी के एकीकरण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो बिस्मार्क की थी, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बिस्मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर बी रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन नंबर सी स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर ऑप्शन नंबर डी राजा राम मोहन राय। तो आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1929 लाहौर, ऑप्शन नंबर बी 1931 कराची, ऑप्शन नंबर सी 1933 कोलकाता या फिर ऑप्शन नंबर डी 1937 बेलगाम। तो जो हुआ था इसका पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव वो 1929 लाहौर में हुआ था, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल कहाँ खोली गई? भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल कहाँ खोली गई? मद्रास में खोली गई, बम्बई में, कोलकाता में या फिर सूरत में? तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल मुंबई में खोली गई थी, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर सी लाला हरदयाल या फिर ऑप्शन नंबर डी घनश्याम दास बिड़ला। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना सन 1920 ईस्वी में हुई थी, इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो रिचर्ड निक्सन थे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया? विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया? ऑप्शन नंबर ए मेजनी, ऑप्शन नंबर बी मेटरनिक, ऑप्शन नंबर सी काउंट काबूर या फिर ऑप्शन नंबर डी स्टालिन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया? तो काउंट काबूर को किया था, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? ऑप्शन नंबर ए मुसोलिनी, ऑप्शन नंबर बी विक्टर इमैनुअल, ऑप्शन नंबर सी गैरिबाल्डी या फिर ऑप्शन नंबर डी बिस्मार्क। तो रक्त और लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? ऑप्शन नंबर ए 1918, ऑप्शन नंबर बी 1920, ऑप्शन नंबर सी 1921 या फिर ऑप्शन नंबर डी 1925। तो जो लेनिन ने नई आर्थिक नीति लागू की थी सोवियत संघ में, वो 1921 में लागू किया था, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या है? यहाँ पे आपको बताना है कि इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या है। तो इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम यानी कि दूसरा नाम साइमन कमीशन था, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? ऑप्शन नंबर ए कॉमनवेल्थ, ऑप्शन नंबर बी यंग इंडिया, ऑप्शन नंबर सी बंगाली या फिर ऑप्शन नंबर डी बिहारी। तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया नामक पत्रिका का संपादन किया था, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? ऑप्शन नंबर ए कुरान, ऑप्शन नंबर बी गीता, ऑप्शन नंबर सी बाइबिल या फिर ऑप्शन नंबर डी हदीस। तो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबिल की छपाई की थी, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, अशोक का अभिलेख किस लिपि में है? अशोक का अभिलेख किस लिपि में है? ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन नंबर बी फारसी लिपि, ऑप्शन नंबर सी है रोमन लिपि या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो अशोक का अभिलेख था वो आपका ब्राह्मी लिपि में था, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ब्राह्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया था? बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया था? 1905 में, 1907 में, 1911 में या फिर 1912 में? तो बंगाल विभाजन आपको वापस लिया गया था 1911 में, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, रूस में कब दासत्व समाप्त किया गया? रूस में कब दासत्व समाप्त किया गया? 1861 में, 1865 में, 1870 में या फिर 1873 में? तो रूस में कब दासत्व समाप्त किया गया था? तो समाप्त हुआ था 1861 में, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया? किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया? ऑप्शन नंबर ए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ऑप्शन नंबर बी द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ऑप्शन नंबर सी क्योटो सम्मेलन या फिर ऑप्शन नंबर डी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, हिंद होचिमिन्ह की सरकार थी दक्षिणी वियतनाम में, उत्तरी वियतनाम में, पूर्वी वियतनाम में या फिर पश्चिमी वियतनाम में? तो यहाँ पे आपको बताना है कि होचिमिन्ह की सरकार कहाँ पे थी। तो होचिमिन्ह की सरकार उत्तरी वियतनाम में थी, इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, वार एंड पीस किसने लिखी? वार एंड पीस किसने लिखी मतलब वार एंड पीस के रचयिता कौन है? कार्ल मार्क्स हैं, टोल्स्टॉय, बोनार्ड शो या फिर दोस्तोवस्की? वार एंड पीस टोल्स्टॉय ने लिखा था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, टोल्स्टॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991 में, 1992 में, 1989 में या फिर 1990 में? तो सोवियत संघ का विघटन हुआ था आपका 1991 में, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 1991 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया?
पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया? अकबर, अजीम शाह, बाबर या फिर हुमायूं? तो जो पटना का अजीमाबाद नाम दिया था वो अजीम शाह ने दिया था, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अजीम शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? बिंदुसार ने, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन नंबर सी अजात शत्रु ने, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना अजात शत्रु ने किया था, इसलिए हम हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, ऑप्शन नंबर बी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना CSO यानी कि सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम लोग हिंदी में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन कहते हैं, उसके द्वारा की जाती है, इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 15 मार्च 1950 को, ऑप्शन नंबर बी 15 मार्च 1951 को, ऑप्शन नंबर बी 1 जनवरी 2015 को, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1 जनवरी 2001 को। तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था, इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। यानी यहाँ पे सिंपली आपको बताना है कि किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है, इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है? गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है? तो गैस और बिजली उत्पादन उद्योग से संबंधित है, इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? ऑप्शन नंबर ए रुपया, ऑप्शन नंबर बी टका, ऑप्शन नंबर सी क्यात, या फिर ऑप्शन नंबर डी युयान। तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका है, इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का संबंध किस देश से है? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का संबंध किस देश से है? तो ये इनका संबंध जो है वो बांग्लादेश से है, इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? ऑप्शन नंबर ए अल्पकालीन, बी दीर्घकालीन, सी मध्यकालीन, या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अल्पकालीन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 32। जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? यानी कि इस कभी कभी आता है जवाहर रोजगार योजना को JDY भी लिख के JRY, तो वो लागू हुआ था 1989 में। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है? मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन रोजगार देने की गारंटी दी जाती है? 150 दिन, 180 दिन, 120 दिन, या फिर 100 दिन। तो मनरेगा राष्ट्रीय रोजगार देने की एक प्रणाली है जिसमें मजदूरों को 100 दिन की रोजगार देने की गारंटी दी जाती है, इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग हैं? उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग हैं? 582,
35, 24 या फिर 38। तो उपभोक्ता संरक्षण के लिए 35 राज्य आयोग हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 है। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया? प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया? राष्ट्रीय आय समिति, कृषि समिति, विकास समिति या कर समिति? तो प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था, इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। उपभोग, व्यय और बचत का योग क्या कहलाता है? उपभोग, व्यय और बचत का योग क्या कहलाता है? निवेश कहलाता है, आय कहलाता है, वितरण कहलाता है या फिर मांग कहलाता है? तो उपभोग, व्यय और बचत का योग आपका आय कहलाता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है? निम्न में कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है? ऑप्शन नंबर ए उत्पादन, ऑप्शन नंबर बी व्यय, ऑप्शन नंबर सी आय या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो जो यहाँ पे सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? 1871 में, 1868 में, 1950 में या फिर 1945 में? तो राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम 1868 में लगाया गया था, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। निम्न में से कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है? निम्न में से कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है? ऑप्शन नंबर ए अनिवार्य सदस्यता, ऑप्शन नंबर बी जनतंत्रात्मक आधार, ऑप्शन नंबर सी नैतिक तथा सामाजिक तत्व या फिर ऑप्शन नंबर डी ऐच्छिक सदस्यता। तो सहकारिता का मूल तत्व क्या नहीं है? तो अनिवार्य सदस्यता नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 एंड ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारित संरचना है? इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारित संरचना है? वित्त है, ऊर्जा है, स्वास्थ्य या फिर संचार? कौन गैर आर्थिक आधारित संरचना है? तो स्वास्थ्य है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।